हमारे साथ मुखिया गुर्जर जी भी जुड़ चुके हैं। सर, आज आप यहाँ आए हैं, इन लोगों का समर्थन भी पूरा है, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से एसटी का ये लोग कह रहे हैं कि बंटवारा किया जा रहा है जम्मू कश्मीर। देखो भाई, आप अपनी परह बेच लो। ये देख करके इन्होंने कही है हिंदू राष्ट्र, इसको देख के। हाँ, तो देखो आपका जो सवाल है, हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हमारा जो राष्ट्रभक्त और हम पहले हिंदू मुसलमान बात रहे हैं देश के, वो कुछ बोल रहा है, मैं उसके बीच में नहीं बोलूंगा, वो कुछ और बोल रहा है। अच्छा, हम इसलिए आए हैं कि सरकार हमें मिला हुआ है मंडल कमीशन के आधार पर। ये क्यों धक्का मार रहे हो? बहन बेटियों की थोड़ा सा बचाव करे करो। तो हमें आरक्षण मिला हुआ है एसटी का, वहाँ हम यायावरी जीवन जीते हैं, अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं, भेड़ बकरी पाल करके। अब हमारे बच्चे, चूंकि चंद्रशेखर जी हमें एसटी में आरक्षण देके गए, एसटी का ये नियम है कि जिसकी जितनी संख्या होती है जिस समाज की, उसको उतना ही % आरक्षण दिया जाता है। अब हमारी संख्या तो है 25-30%, हमें पहले ही कम आरक्षण मिल रहा था 7.5%। अब गृह मंत्री जी और चले गए, गृह मंत्री जी वहां घोषणा करके आ गए कि भाई, गृह मंत्री जी वहां घोषणा करके आ गए कि भाई आप जो है जितनी भी वहां पर पहाड़ी बिरादरी है, पहाड़ी भाषा बोलते हैं, उन सबको हम एसटी में शामिल करेंगे। तो ये उन्होंने गैर संवैधानिक ऐलान कर दिया, क्योंकि अगर वो अब जनरल कैटेगरी में है तो वो पहले ओबीसी में आएगा, फिर वो उसमें आएगा, अति पिछड़े में आएगा, तब आएगा ना इसमें एसटी में। जो और ज्यादा बदतर हालत है तब एसटी मिलती है, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट। तो ये सब धांधलीबाजी चल रही है, हम उसी का विरोध करने के लिए। क्या लग रहा है 2024 में जो चुनाव आ रहे हैं उनको लेकर के चीजें? 2024 भी और विधानसभा चुनाव भी उसी वजह से इन्होंने, ये ऐसे ही तो पाखंड करते हैं, ऐसे ऐसे सपने दिखा देते हैं पब्लिक को कि वो फिर वो सपने लेने लग जाते हैं। तो हम किसी की राजनीति की बलि उस पर नहीं, कुर्बान नहीं होंगे। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो गुज्जर समाज है उसको नुकसान हो रहा है? नुकसान, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे भाई। हमारा अभी हम साधन संपन्न नहीं है, तो आप किसी को भी आप डाल दोगे तो हमारा कैसे बचेगा आरक्षण? आरक्षण नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन स्तर कैसे ऊपर उठेगा? हम समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से कैसे जुड़ेंगे? ये है, तो इस वजह से। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे समाज भाई, ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, आप अपनी राजनीति कर लेना, आप उनको सबको आरक्षण दे दो, हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन आप उसकी अलग कैटेगरी इस तरीके से बनाओ जैसे हमारी राजस्थान में बना रखी है। क्या लग रहा है जो पहाड़ी लोग हैं उन्हें खुश करने के लिए कर रही है सरकार? हाँ, वही ना कि भाई वो खुश हो जाएंगे और इधर चुनाव आएगा, वो इन्हें वोट डाल देंगे और उसके बाद कह देंगे अरे यार ये तो कुछ कानूनी अड़चन आ गई। ये है, मतलब किसी की पेट की रोटी छीन करके किसी को दी जा रही है। हाँ, वही तो। हमारा पेट काट करके अगर किसी और को दोगे, देश की सीमाओं की सुरक्षा करें हम, 90 आतंकवादियों में से 86 को तो मारे हम, विदेशी घुसपैठियों का भंडा फोड़ करें हम, और ये अमरनाथ यात्रा जो बहुत पवित्र मानी जाती है उसकी भी हम इन्हें खोज करी थी, और हमारे कंधों पर वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं लोग, हमारे घोड़ों के ऊपर सवारी करके। माता वैष्णो देवी का हिंदुस्तान का पूरे देश दुनिया के लोग दर्शन करने आते हैं, हम कराएं? हमें प्रोत्साहित करने की बजाय हमारा दमन और उत्पीड़न हो रहा, तो हम सड़कों पे नहीं उतरेंगे तो कहाँ जाए? अब आप अपने स्तर पर क्या करेंगे? हम अपने स्तर पर संवैधानिक और कानूनी मर्यादा में रहकर धरना प्रदर्शन करके आज यहाँ पर हमने ऐलान कर दिया, हम अब चले जाएंगे जम्मू कश्मीर, कूच करेंगे, अपने समाज को संगठित करेंगे और वोटों की चोटों से इनका इलाज करेंगे। कोर्ट भी जाएंगे? कोर्ट वो एक कानूनी प्रावधान, वो हमने वकील हमारे अलग हैं, कागजी कार्रवाई अलग कर रहे हैं, सड़क की लड़ाई अलग चलेगी। क्या लग रहा है 2024 में भी कहीं ना कहीं इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा? 2024 एक नहीं, अगर इन्होंने जम्मू कश्मीर के गुजरों को छेड़ा है, इसका असर 14 राज्यों में गुजर निवास करते हैं सारे में पड़ेगा। हम लोग ये इस्लाम और हिंदू और सिख धर्म के उसमें नहीं है कि ये अलग हो गए। हमारा तो जो मजहब है वो तो राष्ट्रभक्ति है, और हमारी जाति है गुज्जर, हम सिर्फ जाति को एक मानते हैं।
तो सारे एकजुट होकर के कहीं ना कहीं अब आप लोग पूरा देश अपने हित की लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, फिर मजबूरी।